शांति फैमिली वेलकम बैक। अनुभव की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करने से पहले आपको इतने ही बात कहूंगा कि बाबा, जिंदगी में इतने गम आते हैं, जिंदगी में हर पल कुछ ना कुछ गम आते हैं, लेकिन तेरा नाम लेते ही सब गायब हो जाते हैं। आज आपको दो भाइयों से रूबरू कराने जा रहा हूं, जिसको जिनके इतने सुंदर अनुभव है और गहरे अनुभव। वीडियो छोटी है, फिर भी कोई बात नहीं। आज के अनुभव की श्रृंखला में बस इतना बताना चाहते हैं कि बाबा के वातावरण से भी प्रभावित होकर आत्माएं निकलती हैं। बाबा के किसी भी एक शब्द से होकर भी बाबा के बच्चे निकल आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम्हें जन जन को संदेश देना। हमें नहीं पता इस ड्रामा में किसका कहाँ पार्ट खुलेगा, तो आप इसलिए बाबा हमें कोर्टों में कोई कोई में भी कोई चुनता है। और इन दोनों भाइयों का हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जो अपने दिल के उद्गार हम सभी के बीच में आकर उन्होंने रखे। बाकी आप जाकर देखें। थैंक। ओम शांति फैमिली वेलकम बैक। तो अनुभव की श्रृंखला में हम आपसे दो भाइयों को मिलाने जा रहे हैं जो बहुत सुंदर तरीके से बाबा के ज्ञान को प्रेजेंट करते हैं, साथ साथ अपने लौकिक लाइफ को निभाते हुए भी इस ज्ञान को चल रहे हैं। क्योंकि अक्सर संकल्प का युग चलता है, यदि हम ज्ञान में चलेंगे तो हमें ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी, वो चीजें छोड़नी पड़ेगी, लेकिन नहीं। ये दो भाई हमारे साथ जो जुड़े हुए, जो अपने गृहस्थ परिवार में रहते ही इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। कितने वर्ष हो गए आप लोगों को? 20। भाई साहब को 20 साल हो गए और आपको 15 से 20। देख लिए 15 और 20 साल ज्ञान में चल रहे हैं। और किसी भी प्रकार का कोई विघ्न भी आता है तो परमात्मा की याद से सब मिट जाता है। क्योंकि कहते हैं कि रोज समस्या परेशानियां आती है, लेकिन बाबा तेरे नाम लेते ही सब भाग जाती है। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी ज्ञान की शुरुआत कब और कैसे हुई और किस बहाने से ये बाबा के घर में आए। सबसे पहले हम भाई साहब से जानना चाहेंगे, तो आपकी ज्ञान की शुरुआत से पहले आप क्या लौकिक लाइफ में क्या करते थे? लौकिक लाइफ में हमारा ऐसा ही था कि बस कुछ समझ नहीं आता था, कभी इधर जाना कभी किधर जाना, तो भटक रहे थे। जैसे ही किसी का ज्ञान मिला बाबा का, तो पहली बार जब मधुबन में आए तो इतना अच्छा लगा कि ये सब कुछ। मतलब ज्ञान कैसे मिला? मार्केट से मिला, पर्चे से मिला, संदेश से मिला, शिवरात्रि के माध्यम से मिला, या कोई आपको ले गया? नहीं, हमें ना हमारे पड़ोस में एक भाई रहते थे, वो मेरे को कई बार कहते थे कि चलना है चलना है। मैं कई बातों को मना करता रहता, टाइम नहीं है टाइम नहीं है। फिर एक दिन है ना, वो मुझे लेके आ ही गए यहाँ पे। और जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ का जो देखा माहौल, तो बस तो आनंद ही आनंद। उसके बाद में तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं था। अच्छा, तो बाकी आप जब ज्ञान में चलते रहे तो विघ्न भी जरूर आते हैं। तो छोटे मोटे विघ्न तो आते ही रहते हैं। अच्छा भाई, ये तो भाई साहब का अनुभव है। जैसे ही इनको ज्ञान का परिचय हुआ, देखो ज्ञान से पहले क्या होता है, मेरे पास समय नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब बाबा का प्रभाव पड़ता है तो समय, संस्कार सब चेंज हो जाएगा। समय तो अपने आप निकलेगा, क्योंकि जहाँ चाह है वहां राह है। तो हम दूसरे भाई साहब से जानेंगे इनकी ज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, तो आप बताइए। साहब, मैं ऐसे पार्क में मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। तो एक दिन घूमते घूमते ब्रह्मा कुमारी बहनें वहाँ पे मतलब क्लास करा रही थी, नए लोगों को मतलब ज्ञान के बारे में बता रही थी। तो मैं पटरी पे जा रहा था और जाते जाते मेरे कानों में दो शब्द पड़े। उन शब्दों ने सीधा ही मेरे दिल पे असर किया। न जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जो मेरे कदम आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए। और मैं वहां बैठ गया। सभी लोग पार्क में वॉकिंग के लिए आए हुए थे, काफी लोग बैठे हुए थे, एक्सरसाइज भी करते हैं लोग शारीरिक मतलब उसकी। तो बहनों ने बड़े अच्छे ढंग से मतलब समझा रही थी कहने, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बहन जी ने मेरे से पूछा नाम वगैरह, और फिर बहन जी कहने लगी, भाई आप ऐसे करो 7 दिन का कोर्स कर लो। मैंने कहा ठीक है दीदी, मुझे तो ज्ञान बहुत अच्छा लगा। मैं जिसकी तलाश में भटक रहा था इतने समय से, लौकिक में भी, और मेरे साथी लोग भी कहते थे यार तुम्हारे परिवार में भी सब कहीं ना कहीं गुरुओं से अटैच हैं, तुम किसी गुरु से अटैच नहीं होते, किसी सत्संग को नहीं मानते। मैंने कहा भाई अपने अपने दिल की बात है, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं मानता। लेकिन जैसे ही बाबा के वो शब्द मेरे कानों में पड़े मुरली द्वारा, या बहनें जो वहां क्लास करा रही थी समझा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाबा कहते हैं ना, जो इस परिवार के हैं उनको जरा सी टचिंग होगी तो वो कहीं भी होंगे आ जाएंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ। तो तब से मैं ज्ञान में बराबर चल रहा हूँ। और बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आई, परीक्षाएं भी आई, लेकिन बाबा के होते जब कोई सुप्रीम ऐसी टीचर दिक्कत साथ नहीं। है तो परीक्षा की क्या बात है। बाकी देखो, बाबा का जो बच्चा होगा वो किसी न किसी बहाने से बाबा के पास आ जाएगा। वो चाहे
किसी पैम्पलेट के माध्यम से, किसी संगीत के माध्यम से, मतलब किसी भी चीजों से वो अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि बाबा ने उस आत्मा के अंदर पिछले संस्कार भरे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो जब बात उसके दिमाग में टच होती है तो वो इमर्ज हो जाती है। जैसे भाई साहब को यहाँ का अलौकिक क्या हुआ, वातावरण का प्रभाव पड़ा। दूसरा, भाई साहब को कोई ना कोई शब्द बाबा के सुनाई दिए जो इनको खींच हो गए। तो अपना कोई ऐसा अनुभव होगा जो बाबा से आपका प्यार और गहरा हुआ, चाहे शारीरिक हो या बिजनेस का हो या लौकिक से लेके, कोई ऐसा अनुभव याद आता है आपको? मैं एक छोटा सा अनुभव मैं सुनाना चाहता हूँ हाँ भाई भाई जी। साहब। मैं एक बार मतलब मंगोलपुरी में उस टाइम रहता था मैं, और मेरे मतलब मदर वगैरह जो परिवार लौकिक परिवार है वो रोहिणी सेक्टर फर्स्ट अवंतिका में रहते थे। तो मैं ना साइकिल से गया था उनसे मिलने के लिए, छुट्टी का दिन था, और वापसी आते टाइम जैसे ही मैंने वहां मोड़ पार किया अवंतिका वाला, एक वैन वाले ने बहुत जबरदस्त टक्कर मारी है। टक्कर मारी, मैं बेसुध होके गिर गया, और साइकिल भी मेरी काफी डैमेज हो गई थी। लेकिन कुदरती मतलब बात है कि उस टाइम दिल में बाबा का ही नाम चल रहा था। मैं साइकिल चला तो जरूर रहा था, रोड पे चल रहा था, काफी ट्रैफिक भी था, और बाबा माइंड में घूम रहा था। तो वहां एक्सीडेंट मेरा इतना जबरदस्त हुआ, देखते देखते काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। और मजे की बात यह है कि बाबा माइंड में था, तो मैं उठा तो मेरे को एक खरोच तक नहीं आई। तो इसलिए इतना बाबा बढ़िया अनुभव, मैंने बाबा का शुक्रिया अदा किया उठते ही। मैंने कहा बाबा ये तो आप ही की करामात है, जो इतने बड़े एक्सीडेंट से आपने मुझे बचा लिया, एक नया जीवन दिया है मुझे। तो आपने देखा कि बाबा अपने बच्चों की हर तरह से रक्षा करता है, क्योंकि सच्चे दिल पर बाबा सदा राजी रहता है। और उन्होंने सूली से कांटा बना दिए, बच्चे को एक खरोच भी नहीं आने दी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, बाबा हमेशा कहता है जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं उनकी छत्र छाया मैं बन के रहता हूँ। तो जीता जागता भाई साहब ने अपना अनुभव कहा कि साइकिल तो डैमेज हो गई, लेकिन ये साइकिल फर्स्ट क्लास रही बाबा की याद में। दूसरा, भाई साहब आपको कुछ अनुभव याद आता है? अनुभव तो बहुत है सुनाने के हाँ, लिए, वैसे पर तो बाकी कुछ मैं जब शुरू में जब आया था, तो जैसे मैं क्लास वगैरह करता था, तो मैं कई दिन तक तो क्लास करते करते है ना, मतलब कि घर वाले पूछते थे कहाँ जा रहे हैं, मैं मतलब कि तैयार होकर सुबह सुबह निकल जाता था क्लास करने के लिए। एक दिन हमारे युगल जो हमारी मिसेस जो थी वो कहती है मैं देखती हूँ कहाँ जाते हैं, मेरा मेरे साथ गए हुए। उन्होंने जिस दिन वो तो देखा वहाँ का माहौल, तो वो तो उस चीज के मामले वो भी मेरे साथ ही जाने लगे। और हमारे पूरे परिवार के अंदर है ना, सारे के सारे है ना, सबके सभी है ना ध्यान पे चलते हैं और पूरा अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। और हमारे घर में सारी सुख शांति पूरे तरीके से, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब चीजों में बरकत ही बरकत है और सारा काम ठीक ठाक चलता है। देखो, संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जब आप बाबा के घर चलते हैं तो आपके वाइब्रेशन और आपके व्यवहार से मनुष्य आत्मा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है चरित्र का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो आपने जीता जागता भाई साहब का अनुभव सुना, ये भाई साहब जाते थे बाबा की याद में, तो घर में से इनके युगल को एक टच हुई कि भाई साहब जाते कहाँ है, तो उनके पीछे वो गए। आज संगम युग का सबसे ग्रेट समय है कि इनका पूरा परिवार बाबा के ज्ञान में है। सोचो, संगम पर भी पूरा परिवार ज्ञान में, सतयुग में भी पूरा परिवार, ऐसे बाबा कनेक्ट रखता है। लेकिन हमें क्या करना है? बाबा के ऊपर सदा निश्चय रखना है। विघ्न आते हैं, समस्याएं आती, वो हमारे केवल टेस्ट होता है। बाकी क्या होता है जो बीच बीच में बैरियर है सब चीज, जैसे आपने देखा होगा जब हम माउंट आबू की पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार से ऐसे राउंड, इसलिए बाबा मुरलियों में कई बार कहते हैं बच्चे तुम हाईवे पे हो, हाईवे पे चलोगे तो मंजिलें जल्दी मिल जाएगी, बाकी अगर गलियों में घुस गए, पर चिंतन में चल गए, तो आपका स्वदर्शन बिगड़ जाएगा। बाकी भाई क्योंकि तो बहुत सुंदर अनुभव है। हमने एक चीज मिस्टेक कर दी, वो हम बताने चाहते हैं। भाई साहब अपना परिचय तो दे दीजिए। तो हमें अभी याद आया तो भूल गए थे बीच में, लौकिक और लौकिक के आप तो अलौकिक ही बन गए, फिर भी कोई बात नहीं, परिचय जरूर दीजिए। मेरा परिचय है कि जी मेरा नाम ललित। अच्छा, ललित भाई। हाँ, ज्ञान में 15 साल से 20 साल से मुझे ज्ञान में चलते हुए और बहुत अच्छा लगा। और अभी तक भी मतलब कि किसी चीज का कोई वो नहीं है। अब तो बाबा का साथ है, रास्ते सारे साफ साफ है। आप बताइए आपका परिचय। मेरा नाम बीके मुकेश भाई है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। और जब से बाबा का ज्ञान मिला है, बस मत पूछो कि कैसे कैसे अनुभव हुए। अड़चने भी बहुत आई,
परिवार की तरफ से भी, मित्रों की तरफ से भी, लेकिन बाबा जब साथ था, बाबा पे विश्वास तो था। आपकी फैमिली में पूरे ज्ञान में या आप ही हैं? नहीं, मैं अपनी फैमिली में अकेला ही ज्ञान में चलता वन हूँ। मैन आर्मी है तो? हाँ जी, और बड़े बड़े पेपर भी आए हैं, लेकिन बाबा साथ होता है, कोई ऐसी हाँ। दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कभी परिवार पूरी तरह से मतलब सहयोग करता है, कोई अच्छा। मतलब अड़चन नहीं डालता। चलो ये भी अच्छी बात है कि परिवार हमारा सहयोग करता है। बाबा भी हमेशा कहता है बच्चे याद रखो तुम्हें 4 प्रकार के निश्चय सदा ही रखने हैं। एक तो स्वयं पे निश्चय रखना है, एक बाप पर निश्चय रखना है और दूसरा परिवार पर निश्चय रखना है। याद रखना परिवार एक ऐसी चीज है, भले ही वो कितना भी विघन डाल दे लेकिन रात के 12-1-2 बजे सबसे पहले वही खड़ा रहेगा आपके लिए। चौथा है ड्रामा पर निश्चय, क्योंकि ड्रामा में भिन्न भिन्न बैरियर आते हैं जो हमारे संकल्पों को चेक करने के लिए आते हैं। बाकी आपको इनके अनुभव सुनकर कैसा लगा आप अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हैं और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इसी से हमारे अंदर मोटिवेट आता है और आपको ऐसे बाबा के हीरे रतन जो भिन्न भिन्न रूपों में बाबा के अनुभव लेके दिल का हाल सुने दिल वाला कह के रहेगा ये दिल वाला, तो ऐसी आत्माओं को आपके साथ मिलाते रहेंगे। ओके माय डियर फैमिली, ओम शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम शांति। ओम